इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जानेंगे इस वॉल पे इस ड्रेस के अंदर जो रैक है जिसमें लाइटिंग लगाया गया है इलेक्ट्रिकल, ये किस तरह से लगाते हैं और किस तरह से कनेक्शन वायरिंग करते हैं। जैसे यहाँ पे ए टू जेड कंप्लीट हर स्टेप को आपको दिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे। यहाँ पे इस तरह से काफ़ी पतला लाइट लगाया जाता है जिसका नाम है प्रोफाइल लाइट। और ये किस तरह से लगा रहे हैं, किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है, ए टू जेड कंप्लीट इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और इस तरह के लाइटिंग किसी भी शोरूम या किसी भी ड्रेस के शॉप पे आप लगा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में किसी भी तरह का डाउट, सवाल, सुझाव होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ये जो रैक लगाए गए हैं इसके अंदर अंडरग्राउंड वायरिंग सबसे पहले किया गया है, जैसे वॉल कटिंग करके। यहाँ पे देख सकते हैं इस वॉल पे हमने कटिंग किया है, झिरी कटिंग करके जो कंड्यूट होता है वो डाल दिया गया है। अगर आप यहाँ पे जो शोरूम है इसके अंदर जो भी काम हो रहा है, पार्ट बाय पार्ट वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, उन सब वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप उन वीडियो को देख सकते हैं। इस पार्ट में सिर्फ इस वॉल पे जो कटिंग हुआ है इसे दिखा रहे हैं और जो काम है उसे हम आपको दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो रैक है यानी जो स्लैब है कह सकते हैं, जिस पे कपड़ा रखा जाएगा, जिसमें लाइट लगाना है, वो है हमारे पास यहाँ पे। इसकी जो साइज़ है हर जगह पे जाएंगे तो अलग होगा, इसलिए साइज़ की बात हम नहीं करने वाले हैं। कहीं 1 फीट चौड़ा और 1.5 फीट लंबा हो सकता है, ये अलग अलग हो सकता है, 2 बाई 2 भी हो सकता है। और यहाँ पे हमने टूल्स लिया है, ग्राइंडर लिया है, कटिंग करने के लिए मेजरमेंट टेप लिया है, और प्रोफाइल लाइट जो हम लगाएंगे उसका यहाँ पे हमने चैनल लिया है और उसका कवर लिया है, या सिंपल चैनल बेस हमने लिया है। यहाँ पे मेजरमेंट कर लेंगे, जो भी आपका साइज है बॉक्स का उस साइज को प्रॉपर और परफेक्ट साइज mm से निकालेंगे ताकि बेटर हो। अगर इंच पे आप पक्का आपका साइज है तो और अच्छी बात है। अब यहाँ पे इसे मेजरमेंट टेप से जो हमारा साइज है बॉक्स का उसके हिसाब से यहाँ पे मेजरमेंट करेंगे, मार्किंग करेंगे, और यहाँ पे ग्राइंडर लेंगे और कटिंग कर लेंगे। आपका जो कैंची आता है ना, जो जीआई काटने के लिए, लोहा काटने के लिए, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन बेटर है हमारे लिए ग्राइंडर। हर जगह पे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए बेटर है हमारा यहाँ पे एंगल ग्राइंडर से अपना कटिंग कर लेंगे। अब आपके पास 2, 4, 10, 20 जितना है उतना आप लगाइए। हमारे पास यहाँ पे 9 है तो 9 यहाँ पे हमने कटिंग कर लिया। अब इसे लगाना है। लगाने के लिए बहुत सा सिंपल तरीका है, स्क्रू के थ्रू भी इसे फिट कर सकते हैं या डायरेक्ट कील के थ्रू भी इसके अंदर हमें डालना है। चलिए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे जो हम लगाएंगे उसके लिए यहाँ पे हमने कील लिया है, ये जो कील है। अब इसके देखेंगे तो हमने कटिंग साइज भी लिया है, उसका भी कारण आपको समझाएंगे। छोटा हमने कटिंग कर लिया है क्योंकि कुछ जगह पे हमें छोटा लग रहा है। अगर छोटा आपको स्क्रू या छोटा आपको पास कील है तो और बेटर है क्या। तो यहाँ पे ये जो बड़ा है अगर हम इसे लगाते हैं तो यहाँ पे जो हमारा बॉक्स है, इस बॉक्स के दूसरे साइड हमारा निकलेगा तो ये बॉक्स के अंदर चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बॉक्स के जो प्लाई है वो 12 mm का है और हमारा यहाँ पे बड़ा जो कील है वो है। अगर यहीं पे दिखता या हाथ टकराता तो दिक्कत होता है। जैसे यहाँ पे आते हैं, ये जो ऊपर जो बॉक्स लगा है इसकी मोटाई देखेंगे, उसके हिसाब से जैसे इसमें कील डालेंगे नीचे निकल जाएगा और ये आपका सही नहीं होगा। इसलिए छोटा हमने कटिंग किया है। या 1/2 इंच का ले ले जिप्सन स्क्रू, बहुत से जगह पे हमने जिप्सन भी लगाया है। तो बहुत से टाइम पे हर सामान नहीं मिलता है तो बहुत से कंप्रोमाइज़ करके भी काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम यहाँ कटिंग कर लिए, जहाँ छोटा की ज़रूरत है छोटा लगाएंगे, जहाँ बड़ा की ज़रूरत है बड़ा लगाएंगे। अब बस यहाँ पे इस तरह से देखिए ईजिली फिट हो जाना है। इस तरह से ये हमारा चैनल इसके अंदर फिट हो गया। एक ये भी तरीका है कि आप कील डायरेक्ट इसके अंदर डाल दे रहे हैं। दूसरा तरीका होता है आप स्क्रू डाल दीजिए। तीसरा तरीका होता है फेविकॉल लगा दीजिए, सोल्यूशन लगा दीजिए। ये सब भी तरीके हैं, इससे भी आप काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे फटाफट जो भी है सबको हम चलिए लगा लेते हैं।
और इस तरह से यहाँ पे जो 9 बॉक्स है, इसे स्लैब कहें, रैक कहें, जो आप अपने लैंग्वेज में कहना चाहते हैं कहें। मैं बॉक्स इसलिए कह रहा हूँ कि कोई एक बॉक्स है, उसमें लाइट हम लगा रहे हैं, लगा दिया है हमने। और ये बड़ा वाला बॉक्स है जो ऊपर हमारा लगेगा, तो इसमें भी छोटा किल हमने लगा दिया है। और ये कई पीस है, क्योंकि कई पीस हमें लगाने हैं अलग अलग जगहों पे। तो यहाँ पे तो हमारा फ़िलहाल 3 है, कहीं पे 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे हम लिए हैं स्ट्रिप लाइट, जिसे प्रोफाइल लाइट के नाम से भी जाना जाता है, 240 एलईडी का है। और इसे कटिंग करने के लिए जहाँ पे कैंची का जो मार्क दिया है ना, वहाँ से हम कटिंग कर सकते हैं। बहुत बेस्ट होता है कि हम अपने साइज़ के अनुसार इसको मेजरमेंट करते हैं और वहाँ पे कटिंग करते हैं जहाँ पे कटिंग करने का मार्क है, यानी वहाँ से कटिंग कर सकते हैं और लाइट चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ पे हमने एक साइज कटिंग करके यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है। वायर वाला हमने हटा दिया था, क्योंकि हम सोल्डरिंग करके अपने ज़रूरत अनुसार ले जाएंगे वायर को। उसके बाद इसके बैक साइड एक ये रहता है, इसे हम निकालेंगे और इसे हम लगा देंगे, क्योंकि इसी के अंदर हमारा सुलेशन रहता है, जिससे हमारा ईजिली ये इसी से फिटिंग हो जाता है। बस थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रहे कि सीधा इसके अंदर लगाएंगे, नहीं तो किसी एक साइड चला जाता है। ऐसे तो कवर लग जाने के बाद सब ढक जाता है, पर बेटर है कि सेंटर में लगाएं, उससे बेटर रहता है। आपके काम करने का एक्सपीरियंस भी सही रहता है, हाथ भी साफ रहता है, सही काम करने की एक पहचान भी रहती है। इस तरह से हमने एक लाइट लगा दिया, ओके। इसी तरह से जो भी लाइट आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करेंगे। एक हमने ड्राइवर लिया है और एक लकड़ी में 2 हमने कील लगाया है, और इस तरह से कुछ जुगाड़ बना लिया गया है, ताकि हम चेक कर ले लगाते समय कि लाइट हमारा सही है। नहीं तो कनेक्शन करें फिर खोले तो ये अच्छा नहीं रहता है। तो इस तरह से हमने चेक कर लिया, ओके। एक ये तरीका हो गया। फिर यहाँ पे जो भी लाइट हमें लगाने हैं, जो भी साइज आपका हो सकता है उतना कटिंग कीजिए। कटिंग करने के बाद आप लगा दीजिए। तो चलिए हम यहाँ पे फटाफट जो भी बॉक्स हैं सबके अंदर यहाँ पे लाइट लगाते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो थोड़ा फास्ट मोशन में है, यानी सिर्फ लगा देना है और फिर कनेक्शन हम आपको दिखाएंगे। सब चीज़ को, हर स्टेप को, जो चीज़ एक बार आप समझ ले रहे हैं उन सबको फास्ट मोशन में हम दिखा रहे हैं। और इस तरह से हमने यहाँ पे टोटल लगा दिया लाइट। अब हमें लगाना है इसके ऊपर का जो कवर है, चैनल में जो लाइट हमारा देता है, लेकिन साथ में यहाँ पे इसमें कनेक्शन भी करना है। तो सबसे पहले मेजरमेंट करेंगे सेम साइज और इसे कटिंग करेंगे। ये पीवीसी होता है हमारा। कटिंग करते समय इस तरह से चौरसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बटाली भी कहा जाता है, और इस तरह से ये कटिंग हो गया। इसी तरह से हर साइज को मेजरमेंट करके कटिंग करना होता है। बस एक चेक कर लेंगे कि आपका परफेक्ट है या नहीं है। जैसे एक हम लगा रहे हैं यहाँ पे, और इसे लगा रहे हैं और निकाल भी देंगे, क्योंकि अभी हमने कनेक्शन नहीं किया है वायर का, वो करना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे ठीक है, हमारा साइज एकदम प्रॉपर है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमने निकाल दिया। निकालने के बाद और जो पीस हैं आपके बड़े साइज का, उसे भी कटिंग कर लेंगे, छोटे साइज का उसे भी कटिंग कर लेंगे। और इस तरह से जैसे दबा दिए, और इस तरह से तोड़ भी सकते हैं इसे हाथ से, थोड़ा बहुत फंस रहा है तो। और ग्राइंडर से भी कटिंग किया जाता है, लेकिन बेटर है हमारा कि बटाली हमारे लिए बेस्ट होता है, कि इसे हम इस तरह से कटिंग करते हैं और इजीली कट जाता है। थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं जाता है, बस सीधा आपको कटिंग करना है, टेढ़ा नहीं और तिरछा नहीं, उससे फिर आपको दिक्कत होगा। और देखने जो कॉर्नर होता है लाइट दिखने लगता है, अच्छा नहीं रहता है। ओके, इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है। बड़े वाले के लिए बड़ा साइज कटिंग कर लिया है, छोटे के लिए छोटा। इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। अब इसके बाद इसे चलिए लगाते हैं। लगाने के लिए एक सोल्डरिंग आयरन है, इसे ले लिए। यहाँ पे जो रंगा होता है, रंगा पेस्ट हमने ले लिया है। और हम यहाँ पे 0.75 स्क्वायर mm का वायर से वायरिंग करेंगे। ऐसे 0.5 स्क्वायर mm है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि खास लोड नहीं होता है। और यहाँ पे एक ड्रिल मशीन हम लिए हैं, ठीक है, ये रिचार्जेबल है। इसके कॉर्नर पे यहाँ पे होल करते हैं, क्योंकि ज़रूरत अनुसार कहीं से भी वायर आपको डालना पड़ सकता है। कॉर्नर से हम कर रहे हैं इस तरह से ड्रिल, ये ड्रिल हो जाएगा हमारा बाहर साइड, यहीं से अंदर वायर जाएगा लाइट से, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद ये वायर हम ले लिए। इस वायर को थोड़ा ज़रूरत अनुसार, जैसे हमने 1 हाथ या सिंपल 2 फीट के एवरेज हमने वायर लिया है, बड़ा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। इस बॉक्स के अंदर बस कनेक्शन कर ले। उसके बाद वायर को छील करके इसमें पेस्ट हमने लगा दिया, ठीक है। पेस्ट लगाने के बाद सोल्डरिंग आयरन लेंगे, रांगा लेंगे, और यहाँ पे
बस यही ध्यान रहे कि नेगेटिव और पॉजिटिव देख करके कनेक्शन करना होता है, उल्टा नहीं। यानी प्लस आपका रेड होता है, माइनस ब्लैक होता है। और इस तरह से यहाँ पे कनेक्शन हम करके इस वायर को जो है अंदर के साइड खींच लेंगे। एक हमने यहाँ पे दबाते हैं, अगर कुछ रोकता है तो उसको सही करना भी ज़रूरी है। फिटिंग आपका प्रॉपर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि फिटिंग किसी तरह से कर दे, नहीं, क्योंकि वायर भी साइड में होना चाहिए ताकि आपका शैडो नहीं आए लाइट का। और इस तरह से इसका जो कवर है अब लगा देंगे। ये अब कंप्लीट हुआ, लेकिन इसमें भी अभी काम है, ऐसा नहीं है कि यहीं पे ख़त्म हो गया। वीडियो को पूरा देखिएगा तो आप समझिएगा कि हाँ, बहुत सारा काम रहता है जो करना ज़रूरी होता है। यहाँ पे इसे लगाने के बाद हम चेक भी कर लेंगे, ठीक है। ये जल भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है हमारा, तो ये चेक भी हो गया। चलिए इसे लगाने से पहले एक दो और काम है, इसको करते चलेंगे और लगाना स्टार्ट कर देंगे। बस ड्राइवर से इसका कनेक्शन करना होता है, वो भी चलिए हम आपको दिखाते हैं लास्ट में। यहाँ पे इसी तरह से हर कॉर्नर पे ड्रिल करेंगे। ड्रिल करने के बाद सोल्डरिंग आयरन लेंगे, वायर लेंगे, प्लस आपका रेड, माइनस आपका ब्लैक, यानी नेगेटिव पॉजिटिव प्रॉपर तरह से कनेक्शन इसके अंदर करेंगे। और जो कवर है इस कवर को लगा देंगे और इस तरह से प्रॉपर फिटिंग कर देंगे। तो इसी तरह से जो भी बॉक्स हैं उन सब का यहाँ पे फिटिंग कर लेंगे। इस तरह से जो बड़ा वाला है हमारा बॉक्स ऊपर जो लगेगा, उसमें भी यहाँ पे हमने कनेक्शन करके जो ऊपर का है उसे लगा दिया। और साथ में ध्यान रहे, ये वायर जो है बैक साइड है, तो जो प्लाई है, लकड़ी है, उसी में झिरी कटिंग कर दिया गया है वायर को कवर करने के लिए, और कील से इसको ढक देंगे, बैक साइड ये चला जाएगा। इसके बाद इसके अंदर वायर जो वायरिंग है उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मेन यहाँ पे कनेक्शन है, बस एक ड्राइवर लगा करके नेगेटिव पॉजिटिव आपको कनेक्शन कर देना है। यहाँ पे कनेक्शन करने से पहले, इसे लगाने से पहले ग्लू स्टिक जो मशीन होता है लेंगे और इस तरह से ग्लू से इसको बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसका एक क्लैंप भी आता है जो कवर होता है एंड कैप, लेकिन वो जनरली हर जगह पे नहीं मिलता है, तो ग्लू स्टिक से इसे बंद कर देंगे, जिससे फोकस जो है अंदर प्रॉपर सही तरह से आपको लाइट मिले। एंड कैप अगर आपको मिल जाता है तो बेटर है, आप एंड कैप लगाइए। अब यहाँ पे जैसे 3 बॉक्स लग गया है, ऊपर का भी लग गया है, और इसके अंदर कनेक्शन आप देखेंगे ना, ये लाइट है जो वायर लिए थे, बस रेड रेड और ब्लैक ब्लैक देख करके यहाँ पे लगा देना है और कुछ नहीं। और लूपिंग कर देना है, जैसे मानिए कि 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, उसी हिसाब से आपको ड्राइवर लगा देना है। जैसे यहाँ पे हम आपको एक डायग्राम दिखा रहे हैं, बहुत सारे लाइट हैं, इस ड्राइवर के अंदर आपका लाइट आया है, पावर सप्लाई लाइन, और उसके बाद यहाँ से डीसी आउटपुट किया है और सब में कनेक्शन हो गया है। इसी तरह से बस कनेक्शन कर देना है और कुछ नहीं। इसी तरह से जो भी बॉक्स है सबको हमने लगा दिया है और कनेक्शन कर दिया है, और फाइनल चालू करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरी लाइटिंग है, किसी भी तरह से कहीं पे अंधेरा नहीं है और काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और इस तरह से आप किसी भी ड्रेस के शोरूम या ड्रेस का कोई छोटा शॉप है जहाँ पे आपको यूनिक पूरा लाइट देना है, तो इस तरह से आप लाइट को लगा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आपके मन में कोई सवाल है तो कॉमेंट कीजिए।